गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को भारत के भूगोल में अगली श्रृंखला जो प्रायद्वीपीय भारत में चोटियां या पर्वत श्रृंखला, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको उत्तर भारत का हिमालय क्षेत्र, उसकी उत्पत्ति, हिमालय के पार्ट जितने भी थे जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, या पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं जितनी भी महत्वपूर्ण थी उनके बारे में मैंने बताया आपको। आज हम लोगों को दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम लोग बोलते हैं उसके बारे में देखना है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से अगर मैप पर हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत, कुछ इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हम लोग देखते हैं। ऊपर ये राजस्थान का हिस्सा हो जाता है, ये गुजरात का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इस तरफ पश्चिम बंगाल हो गया। बीच में तुम्हारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य आ जाते हैं। इन राज्यों में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला महत्वपूर्ण है इनके बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक हमारी अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी फैली है। अगर यहाँ पर हम देखें तो कुछ इस तरीके से गुजरात का हिस्सा जो है ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी, इसी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसी पर सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुर शिखर है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुर शिखर है। अगर गुर शिखर की बात करें तो कितना मीटर ऊंची चोटी है? तो ये 1752 मीटर ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है भैया? अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित ऊंची चोटी हो गई। फिर इधर गुजरात में आ जाते हैं। ऊपर कच्छ की खाड़ी है, नीचे खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी में यहाँ पर गिर पर्वत है। कौन सा है? गिर पर्वत हो गया। उसके नीचे अगर हम बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो महाराष्ट्र में अगर आ जाते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हमको देखना है ये जो पर्वत श्रेणी है, सतमाला पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतमाला पर्वत श्रेणी। इसी से लगी हुई पास में अगर आगे बढ़ेंगे तो अजंता पर्वत श्रेणी हो गई। अजंता पर्वत श्रेणी। इसके नीचे चले आते हैं इस तरफ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और आगे नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे हम लोग तो देखते कौन कौन सी चोटियां हैं। इसके नीचे हरिश्चंद्र है। सतपुड़ा के नीचे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के ऊपर इसकी चोटी, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो इसी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वो अगर देखेंगे तो कलसूबाई। कौन सी ऊंची चोटी है? कलसूबाई। सतपुड़ा हो गई, सतपुड़ा के नीचे हरिश्चंद्र हो गई, इधर सतमाला हो गई और अजंता हो गई। एलोरा भी यही परिस्थिति चोटियां हैं।
उसके नीचे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की तरफ नीचे बढ़ते चले जाते हैं, तो नीचे कर्नाटक में ब्रह्मगिरि की पहाड़ियाँ। कर्नाटक में कौन सी हैं? ब्रह्मगिरि की पहाड़ी। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहां पर है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर दोद्दा बेट्टा है। दोद्दा बेट्टा जो इस पर्वत श्रृंखला की, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। कई बार एग्जाम में भैया पूछा गया है कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी जो है वो दोद्दा बेट्टा है। और किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फिर उसके नीचे तमिलनाडु में अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, और अन्नामलाई के ऊपर ही जो इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, अनाईमुडी या अनाईमुदी लिखा रहता है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अनाईमुडी। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी हो गई? दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। और अनाईमुडी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर। इस तरफ अगर देखें तो तमिलनाडु में महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी दक्षिण भारत की दक्षिणतम चोटी है। सबसे अंतिम चोटी जो है वो अगर पूछी जाती है तो कौन सी है? महेंद्रगिरी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। फिर तमिलनाडु में ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। तमिलनाडु में इसके ऊपर सेवराय, सेवराय की चोटियां हैं। यही पड़ोस में तमिलनाडु में कार्डमम की चोटी है, जिनको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। कार्डमम की चोटी हो गए, जिन्हें क्या बोलेंगे? इलायची की पहाड़ी बोलेंगे। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तमिलनाडु में ही तो जवादी की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी। ऊपर आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं नल्ला मल्ला हिल्स। कौन सी हैं? नल्ला मल्ला हिल्स हैं आंध्र प्रदेश में स्थित। और ऊपर बढ़ेंगे हम लोग ओडिशा में आ जाते हैं मलयगिरी। ओडिशा में बढ़ेंगे तो ऊपर मलयगिरी स्थित है। इस तरफ अंदर अगर बढ़ते हैं तो यहां पर महादेव हैं। ऊपर बढ़ेंगे तो कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की चोटी हैं। और आगे झारखंड की तरफ बढ़ जाते हैं और यूपी के बॉर्डर पर आ जाते हैं तो राजमहल की पहाड़ियां, ये सारी स्थित हैं। इस तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में श्रृंखला फैली हुई है जिसको हम लोग कहते हैं विंध्याचल पर्वत। यहाँ कई नदियों का उद्गम स्थल भी है विंध्याचल पर्वत। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा कौन कौन सी नदियों का उद्गम
यहाँ पर बताया गया है विंध्याचल पर्वत में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। महादेव के आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैकाल है, मैकाल पर्वत। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में एक सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है आपसे कौन सी है, तो उसकी सैडल पीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार में? सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितनी ऊंची चोटी है? 732 मीटर। अनाईमुडी जो है 2695 मीटर ऊंची चोटी है। दोद्दा बेट्टा 2636 मीटर ऊंची चोटी है। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 2636 दोद्दा बेट्टा हो गई, अनाईमुडी हो गए 2695 मीटर ऊंची चोटी हो गई। ये दक्षिण भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण चोटियां हैं, आपको ध्यान रखना है कौन सी चोटी कहां पर स्थित है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको उत्तर भारत की इससे पहले वाले वीडियो में चोटियां बता दी हैं। ये संपूर्ण भारत की लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां थी उनके बारे में हमने आपको पूरी तरीके से बताया है। आप लोगों को एक कॉपी पर नोट करते रहना है, इनको लिख लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सारी चीज़ें हर हाल में पूछी जाती है और पूछी गई हैं कई बार। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, या मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनके बारे में बताते रहिएगा, हम लोग संशोधन करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।